तो परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से परमेश्वर ने एक बार फिर से हमको ये अवसर प्रदान कर दिया है कि हम परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं, उसके ऊपर अध्ययन और मनन करने जा रहे हैं। और आज शाम को एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मैं आप लोगों के बीच में रखने जा रहा हूं। और आप लोग जब एडमिट हो रहे होंगे उस समय ही आपने उस विषय को पढ़ लिया होगा, जान लिया होगा कि आज शाम का मेरा विषय जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसको हर एक व्यक्ति, सिर्फ मसीही लोग नहीं लेकिन हर एक व्यक्ति उस विषय के बारे में जानना चाहता है, उसको समझना चाहता है। और मानव इतिहास के अंदर हजारों सालों से इंसान उस बात को जानने का प्रयास करते रहे हैं कि मरने के बाद आखिर होता क्या है। और आज हम इसी विषय के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। हम इस बात को देखेंगे, हम इस बात को समझेंगे कि बाइबल में इस विषय में आखिर क्या बताया गया है। जब एक इंसान की मृत्यु होती है उसके बाद वास्तव में होता क्या है, हम इस बात को समझने का और जानने का प्रयास बाइबल में से करेंगे। और बाइबल जो है वो इस बात को बताती है कि इंसान बना कैसे था। भूमि की मिट्टी में से परमेश्वर ने इंसान को बनाया था और उसके नथनों में जीवन का श्वास परमेश्वर ने फूंक दिया था। तो जब बाइबल इंसान की उत्पत्ति के बारे में बताती है तो बाइबल जो है वो इंसान जब मर जाता है उसके बाद क्या होता है इस विषय में भी खामोश नहीं है, लेकिन बाइबल में वो उत्तर दिया गया है जो हर एक इंसान प्राप्त करना चाहता है। और देखिए, ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न जैसे ही बोला जाता है वैसे ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हर कोई इसी बात को जानना चाहता है। ये एक ऐसा रहस्य है जिसको इंसान ने हजारों सालों से जानने का प्रयास किया है, लेकिन वो अभी भी इसके रहस्य को नहीं समझ पाया है। हर कोई इसी बात को जानना चाहता है। हजारों सालों से लोग प्रयास करते रहे हैं। लोग इस बात को जानना चाहते हैं कि क्या वास्तव में स्वर्ग और नरक पाए जाते हैं, क्या वास्तव में स्वर्ग और नरक का अस्तित्व है भी, या ये केवल एक काल्पनिक कहानियां है। इंसान शुरू से ही अपने अनंत जीवन को सिक्योर करना मांगता रहा है। इंसान की एक चाहत रही है कि चाहे कितने ही पाप को कर ले, लेकिन वो स्वर्ग के अंदर ही जाना चाहता है, वो नरक के अंदर नहीं जाना चाहता है, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर, बहुत ही अंदर, वो इस बात को जानता है कि नरक एक बहुत ही भयानक स्थान है। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ एक ही वाक्य में नरक के बारे में एक ऐसी सच्चाई बताई जो हमारे रोंगटे खड़े कर देती। और यीशु ने कहा कि नरक में तो रोना और दांतों का पीसना होगा। यीशु ने इस बात को कहा। यीशु ने वो सच्चाई जो थी वो अपने लोगों के सामने, अपने शिष्यों के सामने रख दी थी। लोग हजारों सालों से सिर्फ इस प्रश्न को हल करना चाहते रहे हैं कि मरने के बाद आखिर होता क्या है, होता क्या है। हर एक शमशान घाट में, हर एक कब्रिस्तान के अंदर उन टपकते हुए आंसुओं के पीछे लोगों के एक ही सवाल जहन के अंदर चल रहा होता है कि मरने के बाद आखिर होता क्या है, मरने के बाद आखिर होता क्या है। और आपको जान करके हैरानी होगी कि बाइबल इस बात को बताती है कि हमारे जगत के अलावा भी इस पूरे यूनिवर्स के अंदर दो और जगत पाए जाते हैं। हमारे जगत के अलावा भी दो जगत और पाए जाते हैं। एक अच्छा जगत और एक बुरा जगत पाया जाता है। एक अच्छा आत्मिक जगत और एक बुरा आत्मिक जगत पाया जाता है। एक लाइट वाला जगत पाया जाता है, ज्योति वाला संसार पाया जाता है, और एक अंधकार से भरा हुआ, घोर अंधकार से भरा हुआ संसार जो है वो पाया जाता है। और आज हम किसी हद तक इस प्रश्न को
सुलझाने का प्रयास करेंगे कि मरने के बाद आखिर होता क्या है। एक इंसान की आत्मा जब उसके शरीर में से निकल जाती है, उसके बाद वो आत्मा कहां पर जाती है। जो काम हमने अपने जीवन भर किए हैं, हमने यदि सांसारिकता को बोया है तो हम किस लोक में जाएंगे, यदि हमने आत्मिकता को बोया है तो हम किस लोक के अंदर जाएंगे। आज का ये लेसन जब आप सुनेंगे, आप समझेंगे, आपको ये बात समझ में आएगी कि हम छोटी छोटी बेकार की बातों की वजह से अपने आत्मिक जीवन को दांव पर लगा रहे हैं। क्योंकि एक बार इस बॉडी में से आत्मा निकल गई, उसके बाद हमारे पास कोई दूसरा अवसर नहीं होगा। हम कितना ही गिड़गिड़ा लें परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के पैरों पे नाक रगड़ लें, लेकिन एक बार ये आत्मा बॉडी में से बाहर आ गई, उसके बाद सारा अवसर, सारी अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगी। तो अब हम अपने संदेश में आगे बढ़ते हैं और हम सबसे पहले इस बात को देखते हैं। मरने के बाद क्या होता है उसको तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन मरने से पहले क्या होता है, सबसे पहले हम उस बात को समझने का प्रयास करेंगे। आप लोगों ने फिल्मों में भी इस बात को देखा होगा, कई सारी फिल्मों में भी इस बात को दिखाया जाता है कि एक व्यक्ति जब मर रहा होता है तो वो अचानक से ही कहता है कि देखो तुम्हारी माँ जो है वो मुझको लेने आ गई, जो कि पहले से मरी हुई होती है। या कोई और होता है कि देखो तुम्हारे पिताजी जो है वो मुझको अपने साथ ले जाने के लिए आ गए हैं। या कोई कोई अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं कि वो फलाना आ गया है, वो ये वाला आ गया है, वो वाला आ गया है। और हम सोचते हैं कि ये सारी फिल्मी बातें हैं, लेकिन आपको ये बात जान करके हैरानी होगी कि पूरी दुनिया के अंदर ये घटनाएं घटित होती रही हैं हजारों सालों से, जिसमें मरते हुए लोगों को पहले से मरे हुए रिश्तेदार या मित्र जो हैं वो मृत्यु के समय दिखाई देते हैं। और इसको नियर डेथ एक्सपीरियंसेस कहा जाता है साइंस की भाषा में। और नियर डेथ एक्सपीरियंसेस जो हैं, इसके ऊपर 20वीं सदी के अंदर कई सारे फिजिशियंस जो थे उन्होंने रिसर्च किया था, उन्होंने शोध किया था कि क्या वास्तव में नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं। मर रहा व्यक्ति आखिर किन को देख करके चिल्लाना शुरू कर देता है। आपके रिश्तेदारी के अंदर भी या आपके प्रियजनों के अंदर भी कई सारे ऐसे लोग हुए होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, जो मरने से पहले इस बात को उन्होंने बोला होगा कि मुझको वो दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। और हमको कोई भी दिखाई नहीं देता है, इसलिए हम सोचते हैं कि शायद उनको कोई भ्रम हो रहा है। और वैज्ञानिक भी 20वीं सदी के वैज्ञानिक भी इस बात को लेकर के परेशान थे। और अमेरिका के अंदर तो एक अलग से एसोसिएशन बनाई गई है इस बात पर रिसर्च करने के लिए कि मरते हुए व्यक्ति को आखिर कौन लोग दिखाई देते हैं। और कई सारे लोग इस बात को कहते हैं कि देखो वो काला सा आदमी मुझको पकड़ने के लिए आ रहा है, वो काला सा आदमी रोज आ जाता है। मरने से पहले ये दर्शन जो हैं एक व्यक्ति को दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, जिनको डेथ बेड विजन्स के नाम से जाना जाता है। मृत्यु शैया के दर्शन के नाम से उन विजन्स को जाना जाता है। और 1907 में 1907 से 1926 के दशकों के अंदर एक बहुत माने हुए फिजिशियन हुए, डॉक्टर हुए, जिनका नाम था सर विलियम बैरेट। और सर विलियम बैरेट जो थे, उन्होंने लंबे समय तक इस बात के ऊपर शोध किया था कि वास्तव में मरते हुए व्यक्ति को कौन लोग दिखाई देते हैं। और सर विलियम बैरेट जो थे, इन्होंने 1926 के अंदर अपने पूरा रिसर्च जो था उसको एक पुस्तक के अंदर लिखा था, और उस पुस्तक का नाम था डेथ बेड विजन्स। और डेथ बेड विजन्स के अंदर सर विलियम बैरेट जो थे, इन्होंने इस बात को बताया था कि वास्तव में एक व्यक्ति जब मर रहा होता है तो उसको पहले से मर चुके रिश्तेदार या मित्र दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, जो उस व्यक्ति को लेने के लिए आ जाते हैं, उस व्यक्ति के पास आ जाते हैं ताकि उसको ले करके अपने साथ चले जाए। लेकिन कई सारे जो डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं,
उनका ये कहना है, उन्होंने सर विलियम बैरेट के शोध को पूरी तरह से नकार दिया और उन्होंने इस बात को कहा कि एक व्यक्ति को जो दवाइयां दी जाती हैं, उसका जो उपचार किया जाता है, उस वजह से उस व्यक्ति को ऐसे दर्शन दिखने शुरू हो जाते हैं जिनके कारण उसको पहले से मरे हुए रिश्तेदार या दोस्त दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, घर पर दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, हॉस्पिटल के अंदर दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। वो सिर्फ दवाइयों की वजह से ऐसा होता है। लेकिन दो और शोधकर्ता हुए जिनका नाम था कार्ला विल्स और ब्रैंडन, उन्होंने एक पुस्तक को लिखा, वन लास्ट हग बिफोर आई गो, और इस पुस्तक के अंदर इन दोनों ही शोधकर्ताओं ने इस बात को बताया कि ऐसे बहुत सारे लोग जिनको बिल्कुल भी दवाइयां नहीं दी गई थी, उनको भी मरने से पहले ये डेथ बेड विजन्स जो होते हैं, मृत्यु शैया के दर्शन जो होते हैं, वो उनको दिखाई देने शुरू हो गए थे। और उन्होंने भी इस बात को कहा कि उनको पहले से मरे हुए रिश्तेदार या मित्र दिखाई दे रहे हैं। तो ये बात वैज्ञानिक जो है वो आज तक नहीं समझ पाए हैं कि वास्तव में एक व्यक्ति जो मर रहा होता है, उसको पहले से मर रहे रिश्तेदार या पहले से मर चुके दोस्त जो है वो क्यों दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। और इसके ऊपर आज भी अमेरिका के अंदर, पूरे विश्व के अंदर रिसर्च जारी है। और अमेरिका के अंदर एक एसोसिएशन है जिसको इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर नियर डेथ एक्सपीरियंसेस या नियर डेथ स्टडीज के नाम से जाना जाता है, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी के अंदर पाया जाता है। और वॉशिंगटन डीसी में इस एसोसिएशन के जो डायरेक्टर थे, जिनको डॉक्टर जेफ लॉन्ग के नाम से जाना जाता था, डॉक्टर जेफ लॉन्ग जो थे, उन्होंने अपने रिसर्च में इस बात का खुलासा किया था कई सालों तक रिसर्च करने के बाद कि एक मर रहे व्यक्ति को मृत्यु से 6 महीने पहले से ही ऐसे दर्शन जो हैं वो दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, जिसमें उसको पहले से मरे हुए रिश्तेदार या कोई काले साए जो है उसको दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो ये बात जो है वो वैज्ञानिक बताते तो हैं कि ऐसा हो सकता है कि होता हो, लेकिन अभी तक कोई भी डॉक्टर, कोई भी वैज्ञानिक पूरे निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सका है कि ये डेथ बेड विजन्स जो हैं वो आखिर आते क्यों, कोई भी नहीं बता पाया है। लेकिन बाइबल के अंदर एक जगह ऐसी है जहां पर हमको बिल्कुल ऐसा का ऐसा मिलता जुलता एक घटना जो है वो दिखाई देती है। बिल्कुल ऐसी की ऐसी एक घटना हमको बाइबल में पढ़ने को मिलती है। प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय और उसके 56वें वचन के अंदर इस बात को बताया हुआ है कि जब स्तिफनुस के ऊपर पथराव किया जाना था और स्तिफनुस अपनी मृत्यु के बिल्कुल करीब पहुंच गया था, उस समय जैसे ही स्तिफनुस ने ऊपर आंखें उठाई तो उसको स्वर्ग खुला हुआ और यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ दिखाई दिया। यानी जैसे ही स्तिफनुस मृत्यु के करीब पहुंच गया तो उसको भी वैसा ही विजन दिखाई दिया जो खुली आंखों से दिखाई नहीं दे सकता है। और यहां पर हम इस बात के निष्कर्ष के ऊपर पहुंच जाते हैं, विज्ञान तो इस बात को लेकर के पूरी तरह से खामोश है, चुप है, लेकिन बाइबल में हम इस बात के निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि हो सकता है कि इंसान की आंखों के ऊपर किसी प्रकार का पर्दा चढ़ा रहता है और जब वो मृत्यु के बिल्कुल निकट पहुंच जाता है तो वो पर्दा जो है उसकी आंखों पर से उठ जाता है और उसको वो चीजें दिखाई देने शुरू हो जाती हैं, आत्मिक जगत की चीजें दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं जिसको हम इन शारीरिक आंखों से नहीं देख पाते। और इसके कई सारे उदाहरण हमको बाइबल के अंदर देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जब एलीशा का एक सेवक उसके पास भागता हुआ आया कि एक सेना जो है वो हमको घेरे हुए है, हम पे चढ़ाई करने के लिए आ रही है, हमको पकड़ने के लिए आ रही है, और एलीशा परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि परमेश्वर उस सेवक की आंखों को खोल दे। और बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर उस सेवक की आंखों को खोल देता है और जब उस सेवक की आंखें खुल जाती हैं, देखिए उसकी तो आंखें खुली हुई थी, वो शत्रुओं की सेना को भी आता हुआ ही देख रहा था,
है ना, वो सब कुछ चीजें देख रहा था, लेकिन लिखा हुआ है परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोल दिया। यानी कि कोई पर्दा चढ़ा हुआ है आंखों पर जो कि खोल दिया गया। और जब उसने देखा तो एलीशा के पीछे का पूरा पहाड़ जो था वो स्वर्गीय सेना से भरा हुआ था। इसी प्रकार से एक और उदाहरण बाइबल में पाया जाता है कि हाजिरा की आंखें जो थी वो परमेश्वर ने खोल दी, तब उसको पानी का सोता जो है वो दिखाई दिया। गिनती की पुस्तक में बताया हुआ है कि यहोवा ने बिलाम भविष्यवक्ता की आंखें खोल दी, तब उसको एक स्वर्गदूत हाथ में नंगी तलवार लेकर के खड़ा हुआ दिखाई दिया। लूका रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय में बताया हुआ है कि इमाउस के रास्ते पर यीशु जिन चेलों के साथ जा रहा था, जैसे ही यीशु ने रोटी तोड़ी तो उनकी आंखें खुल गई और वो यीशु को पहचान गए। यीशु इतने घंटों से उनके साथ साथ चल रहा था, बातचीत कर रहा था, वो उसको पहचान नहीं पा रहे थे, लेकिन वहां पे लिखा है उनकी आंखें खुली, तब वो यीशु को पहचान पाए। यानी कि हम एक अनुमान लगा सकते हैं, हम भी कुछ भी बात दावे के साथ तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि वास्तव में एक प्रकार का पर्दा इंसान की आंखों के ऊपर चढ़ा रहता है और मृत्यु के समय वो पर्दा जो है वो हट जाता है और इंसान को आत्मिक जगत जो है वो साफ साफ दिखाई देने लगता है। और इसीलिए ये नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं, इसीलिए ये डेथ बेड विजन्स आते हैं। इंसान जो है वो सब कुछ देखने लगता है जिनको वो जीवन भर नकारता चला जाता है। एक बहुत बड़े नास्तिक हुए, उन्होंने इस बात को कहा जब वो यीशु मसीह के पास आ गए और उनको एक मृत्यु का अनुभव हुआ, तो वो मर करके कुछ घंटे के बाद जिंदा हुए थे। और वो बहुत बड़े नास्तिक ने इस बात को कहा कि जिंदा रहते हुए नास्तिक होना बहुत आसान है, लेकिन मरते समय नास्तिक होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल। जब आप जिंदा हैं तब नास्तिक होना बहुत आसान है, लेकिन मरते समय कोई भी नास्तिक नहीं हो सकता है। वो इस बात को कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि सच्चाई जो है वो आंखों से दिखाई देनी शुरू हो जाती है, सच्चाई आंखों से दिखाई देनी शुरू हो जाती है। अब अपना इटर्नल फ्यूचर जो है वो दिखाई देना शुरू हो जाता है कि मैं कहां पर जा रहा हूं। खूब व्यभिचार कर लिया कि कोई परमेश्वर नहीं है, खूब शराब पी ली कि परमेश्वर तो सब माफ कर देगा, बीवी को खूब पीट लिया कि परमेश्वर माफ कर देगा, खूब पाप कर लिए, पादरियों की बदनामी कर ली कि परमेश्वर माफ कर देगा, लेकिन मृत्यु के समय सब कुछ साफ हो जाता है, सब कुछ साफ हो जाता है। तो बाइबल में हमको एक संकेत मिलता है कि शायद इंसान की आंखों पर एक प्रकार का पर्दा चढ़ा रहता है और मृत्यु के समय वो पर्दा उठ जाता है, हट जाता है और इंसान सब कुछ साफ साफ आत्मिक जगत का देखने लगता है। दूसरी ओर इब्राहिम, इसहाक और याकूब की मृत्यु का वृत्तांत यदि आप पढ़ें जो उत्पत्ति की पुस्तक में दिया गया है, तो वहां पर एक ही बात को, एक ही वाक्य को इब्राहिम, इसहाक और याकूब की मृत्यु के समय बाइबल में दोहराया गया है। और वहां पे लिखा हुआ है कि इब्राहिम जब मरा तो वो अपने लोगों में जा मिला, इसहाक जब मरा तो अपने लोगों में जा मिला, और याकूब जब मरा तो अपने लोगों में जा मिला। इस बात को वहां पे लिखा हुआ है उत्पत्ति उसका 25 अध्याय उसके 8वें वचन में, उत्पत्ति उसका 35वें अध्याय के 29वें वचन में, और उत्पत्ति के 49 के 33 के अंदर इसी बात को बताया गया है कि वो अपने लोगों में जा मिले। और बहुत सारी यहूदी कमेंट्रीज को मैंने सिर्फ इस वाक्य के बारे में पता लगाने के लिए कि ये बाइबल में ये वाक्य जो लिखा हुआ है अपने लोगों में जा मिला, इसका वास्तव में अर्थ क्या है, ये पता लगाने के लिए मैंने कई सारे जूइश कमेंट्रीज जो है उनको खंगाला, कई सारे जो क्रिश्चियन कमेंट्रीज हैं उनको मैंने खंगाला, और यही बात निकल करके सामने आई। जूइश कमेंट्रीज, रामानिकल ट्रेडिशन भी इस बात को बताता है कि अपने लोगों में जा मिला का मतलब है
कि जब इब्राहिम, इसाक और याकूब की मृत्यु हो गई तो उनकी आत्माएं, जो धर्मी रिश्तेदार उनके पहले से मर चुके थे, उनके साथ उनकी आत्माएं जो है उनके लोक के अंदर चली गई। और जूइश कमेंट्रीज इस बात को बताती हैं कि जब एक दुष्ट व्यक्ति मरता है तो उसको रिसीव करने के लिए दुष्ट रिश्तेदार आ जाते हैं अपने साथ ले जाने के लिए, और जब एक धर्मी व्यक्ति मरता है तो धर्मी रिश्तेदार जो हैं, धर्मी मित्र जो हैं, वो आ जाते हैं उसको अपने साथ ज्योति के लोक में ले जाने के लिए। तो किसी भी प्रकार से हम मसीही लोगों को भ्रम में नहीं रहना है। बाइबल में लिखा है, जो जैसा बोएगा उसको वैसा ही काटना पड़ेगा। जो शरीर के लिए बोएगा वो शरीर के अनुसार विनाश की कटनी काटेगा, जो आत्मा के लिए बोएगा वो पवित्र आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी को काटेगा, अनंत जीवन के अंदर वो प्रवेश कर जाएगा। साथ ही पहला राजा और दूसरा राजा की जो पुस्तकें हैं उनमें अधिकांश राजाओं की मृत्यु के संबंध में एक वाक्य लिखा हुआ है, वह अपने पुरखाओं के संग सो गया। वह अपने पुरखाओं के संग सो गया। और जो जूइश कमेंट्रीज हैं वो इसी बात को बताती हैं कि जो अच्छा राजा जब मरा तो वो अच्छे राजाओं के साथ भागी हो गया, जब दुष्ट राजा मरा तो वो दुष्ट राजाओं के साथ उनके लोक के अंदर चला गया। ये वाक्य जो है वो इसी तथ्य को प्रकट करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाइबल मृत्यु की जो प्रक्रिया बाइबल में बताई हुई है कि मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास चली जाएगी, ये बाइबल के अंदर मृत्यु की प्रक्रिया बताई गई है। लेकिन मृत्यु की इस प्रक्रिया के अंदर बाइबल डेथ बेड विजन्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताती है। तो जो हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि मृत्यु के समय वो आंखों पर से पर्दा हट जाता है और लोगों को दिखाई देना शुरू हो जाता है, वो सिर्फ हमारा अनुमान हो सकता है। बाइबल में उसके बारे में कुछ भी क्लियरली नहीं बताया गया है, और हो सकता है कि जानबूझ करके वो बात नहीं बताई गई हो, क्योंकि बाइबल में इस बात को भी बताया गया है कि कई सारी बातें हैं जो बाइबल में जानबूझ करके नहीं बताई गई। व्यवस्था विवरण 29 में लिखा हुआ है यही बात को, और यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 25वें वचन में भी इसी बात को लिखा हुआ है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपको यह बात जान करके हैरानी होगी कि सन 1909 में एक बहुत महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट फिजिशियंस के द्वारा अमेरिका में किया गया था। और वो एक्सपेरिमेंट ये था कि इस बात का पता लगाया जाए कि इंसान के अंदर आत्मा होती भी है या नहीं होती है। और 1909 के अंदर एक बहुत जाने माने फिजिशियन थे जिनका नाम था डॉक्टर डंकन मैकडॉगल। और डॉक्टर डंकन मैकडॉगल जो थे, उन्होंने एक व्यक्ति जो कि बिल्कुल मरने वाला था, उसकी सारी आशा खत्म हो चुकी थी, उसको एक विशेष प्रकार के तराजू के ऊपर लिटवा दिया था कि कुछ क्षणों के बाद जब इसकी मृत्यु हो जाएगी तो हम देखेंगे कि इसके वेट के अंदर, कुछ वजन के अंदर कुछ कमी आती है या नहीं आती है। और डॉक्टर मैकडॉगल जो थे, उन्होंने जब उस तराजू के ऊपर उस पेशेंट को लिटवा दिया और कुछ मिनटों के बाद जब उसकी मृत्यु हुई तो ये एक वैज्ञानिक समुदाय के अंदर बहुत विवाद का विषय रहा है कि जैसे ही वो व्यक्ति तराजू के ऊपर लेटा हुआ मरा, उसके शरीर के अंदर 21 ग्राम वजन तुरंत ही कम हो गया था। जैसे ही वो मरा वैसे ही 21 ग्राम जो उसका वजन था वो एकदम से तराजू के अंदर कम हो गया था। और उसके बाद जो साइंटिस्ट थे, जो फिजिशियन थे, उन्होंने इस बात को माना। हालांकि वैज्ञानिक समुदाय के अंदर इस बात को लेकर, इस शोध को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी है। और कंट्रोवर्सी इसलिए भी हो सकती है क्योंकि 99% वैज्ञानिक जो होते हैं वो नास्तिक होते हैं। और यदि ये शोध प्रमाणित हो जाता, यदि ये शोध को मान लिया जाए कि इंसान की आत्मा का वजन 21 ग्राम होता है, तो नास्तिक जो है उनके सारे दावे जो है वो खोखले साबित हो जाएंगे।
इसलिए एक विचार हमको ये भी साथ में लेकर के चलना पड़ेगा कि हम इस रिसर्च को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सारे वैज्ञानिक जो हैं वो नास्तिक होते हैं। लगभग 99% वैज्ञानिक नास्तिक होते हैं। लेकिन इस रिसर्च से ये बात निकल करके सामने आई, अमेरिका के अंदर 1907 में ही बहुत ज्यादा हड़कंप मच गया था। अखबारों के अंदर भी ये खबर जो थी वो सुर्खियों के अंदर आई थी कि इंसान की आत्मा का भी वजन होता है, 21 ग्राम इंसान की आत्मा का वजन होता है। लेकिन आप यहां पर इस बात को समझ सकते हैं कि सारा रोल जो इंसान के शरीर का है, इंसान के जीवन का है, वो आत्मा का ही है। चाहे उसका वजन 50 किलो हो, चाहे उसका वजन 21 ग्राम हो, लेकिन सारा रोल जो है हमारे जीवन का वो आत्मा के ऊपर ही निर्भर करता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, बहुत ध्यान से सुने। जिनको नींद आ रही है, जो बेचारे बोर हो रहे हैं, वो भी बहुत ध्यान से इस उदाहरण को सुने। एक बहुत खूबसूरत लड़की है जिससे हर कोई विवाह करना चाहता है, प्रेम संबंध बनाना चाहता है। कई सारे लोग उसके साथ कुकर्म करना चाहते हैं और हर कोई उसके पीछे पड़ा हुआ है। अब ऐसा हो कि वो लड़की, जो खूबसूरत लड़की है, वो मर जाए और जितने भी लोग उसके साथ कुकर्म करना चाहते थे उनको बुलाया जाए और उनको बुला करके कहा जाए कि देखो ये मर गई है, इसकी लाश पड़ी हुई है, तुम कुकर्म करना चाहते थे, इसकी लाश को ले जाओ। तो क्या कोई उसको लेकर के जाएगा? क्या कोई उससे उस समय विवाह रचाएगा? क्या कोई उस समय उसके साथ प्रेम संबंध करेगा? कोई भी नहीं करेगा। वही सुंदर बॉडी है जिसके लिए सब पागल हो रहे हैं, पगला रहे हैं। बॉडी तो वही है, सुंदरता भी वही है, तो फिर अब ले जाने के अंदर क्या प्रॉब्लम है? पहले तो सब उसको ले जाना चाह रहे हैं जब वो जिंदा है, लेकिन उसके मरने के बाद उसकी बॉडी से सब दूर क्यों भाग रहे हैं? अब घर क्यों नहीं लेके जा रहे? अब कर लो शादी, ले जाओ चर्च में, कर दो, पादरी साहब को बोल दो, कर लो शादी। वैल्यू जो है वो बॉडी की नहीं है, वैल्यू जो है वो आत्मा की है। आप किसी को पसंद कर रहे हैं उसकी आत्मा की वजह से। उसके अंदर जो आत्मा है, मोल जो है वो आत्मा का है, मोल जो है वो इस शरीर का नहीं है। चाहे कितना ही सुंदर शरीर हो, कितना ही मजबूत शरीर हो, कितना ही अच्छा शरीर हो, उसका कोई मोल नहीं है। मोल जो है वो आत्मा का ही हमको संसार के अंदर देखने को मिलता है। बिना आत्मा के हमारे इस बॉडी का कोई भी मोल नहीं है। लोग ले जा करके या तो उसको जला देते हैं, ले जा करके उसको गड्ढा खोद करके फेंक करके गाड़ करके आ जाते हैं। इस बॉडी का कोई भी महत्व नहीं है, जिसको हम सबसे ज्यादा चमकाते हैं, जिसके पीछे हम सबसे ज्यादा अपना समय लगाते हैं। बस ये चमकना चाहिए, चाहे आत्मा पूरी काली अंदर से हो रखी हो, लेकिन बॉडी को हम चमकाने के अंदर लगे रहते हैं। यीशु ने एक बात बोली, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसके 25वें वचन में। यदि इस वचन को आज आप समझ गए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसके 25वें वचन के अंदर यीशु ने कहा, प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। यीशु क्वेश्चन पूछता है, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? यीशु क्या बात बताना मांग रहा था? यीशु क्या बात बोलना मांग रहा था? यीशु कहता है कि प्राण जो है वो भोजन से बढ़कर है। कैसे? कितना ही स्वादिष्ट भोजन आप खा लीजिए, कितना ही स्वादिष्ट चिकन खा लीजिए, तंदूरी चिकन खा लीजिए, रोस्टेड खा लीजिए, कैसा भी खाना आप लोग खा लीजिए, कितना ही स्वादिष्ट खाना खा लीजिए, लेकिन अगर मन के अंदर शांति नहीं है, मन के अंदर खुशी नहीं है, मन के अंदर आनंद नहीं है, तो ये कितना भी स्वादिष्ट खाना आप खा लेंगे, आपको वो भाएगा ही नहीं, उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। और यीशु ने कहा कि क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है क्या?
आप कितने भी ब्रांडेड कपड़े पहन लीजिए, अमेरिका से, इटली से, स्पेन से ला करके कपड़े पहन लीजिए, बड़े बड़े महंगे कपड़े खरीद करके पहन लीजिए, लेकिन यदि शरीर ही बीमार है, शरीर के अंदर रोग लगे हुए हैं, तो वो ब्रांडेड कपड़े भी अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए यीशु ने कहा कि प्राण जो है वो भोजन से बढ़कर है। ये जरूरी नहीं है कि हम स्वादिष्ट भोजन खाएं, लेकिन मन में खुशी, आनंद है, मन में शांति है, तो वो ज्यादा बढ़कर के है। जरूरी नहीं है कि आप रोज मीट को नोच नोच करके खाएं। मीट डकारने वाले आज सबसे ज्यादा परेशान है, समझ रहे हैं ना? जो रोज मीट डकारते हैं वो ज्यादा परेशान घूम रहे हैं। और जो जरूरी नहीं है कि आप ब्रांडेड कपड़े पहने, महंगे कपड़े पहने तभी आपका काम चलेगा। यीशु ने कहा शरीर जो है वो स्वस्थ रहना चाहिए, कपड़े आप कैसे भी पहने वो तो चल जाए, वो तो चल जाए। तो आज हम क्या कर रहे हैं, चाहे आत्मा 21 ग्राम की हो, लेकिन विज्ञान ने भी किसी हद तक तो इस बात को मान ही लिया है कि इंसान के अंदर आत्मा होती है। आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम सिर्फ शरीर के लिए बो रहे हैं, जबकि इस शरीर का कोई मोल नहीं है, धोखेबाज शरीर है। जिस समय हमको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब ये धोखा दे जाता है। जब हमको ज्यादा मेहनत करनी होती है तो ये थक जाता है, जब हमको जगना होता है तो इसको नींद आती है, जब हमको कहीं जाना होता है तो इसमें प्रॉब्लम होती है। तो सबसे ज्यादा हम इसको ही चमकाने में लगे हुए हैं और सबसे ज्यादा धोखेबाज यही है। आज कोई भी आत्मिक जीवन के लिए बोना नहीं चाह रहा है। देखिए, आप लोग अगर टाटा स्काई का रिचार्ज कराना हो या डिश टीवी का, एयरटेल का रिचार्ज कराना हो तो 1000, 2000, 3600 रुपए तक का भी रिचार्ज कराने के लिए कोई भी कुछ नहीं सोचता है, कोई भी कुछ नहीं सोचता है। या जब आप किसी मॉल में जाते हैं या किसी जगह जाते हैं तो वहां पे पार्किंग वाले को आप लोग 100 रुपए देते हैं, 50 रुपए देते हैं, 200 रुपए तक भी देते हैं। लेकिन जब कलीसिया के अंदर दान डालने की बात आती है तो वहां पर हम सबसे बड़ा दान जो है वो डालते हैं, 10 रुपए डालते हैं, 5 रुपए डालते हैं। और हम मसीहों की एक्सपेक्टेशन क्या है कि हमको चर्च से कुछ मिल जाए, फ्री में मिल जाए। आत्मिक जीवन के में मसीहों को सारी चीजें फ्री में चाहिए, ठीक है ना? लेकिन दूसरी चीजों के लिए वो पैसे देने को तैयार है, शारीरिक चीजों के लिए वो खर्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन आत्मिक जीवन में हर चीज उनको फ्री में चाहिए। बाइबल सोसाइटी से कहते हैं बाइबल फ्री में मिल जाएगी क्या? हाँ, तो बाइबल सोसाइटी तो अपनी जुबान से छाप छाप के दे रहा है पेपर पे, समझ रहे बात को? जुबान से ही छाप रहा है बाइबल सोसाइटी के सारे कर्मचारी, उनके तो पैसे लग नहीं रहे। तो हर चीज में मसीहों को, आत्मिक चीजों को हर चीज में फ्री चाहिए, बाकी चीजों के लिए वो पैसे लगाने को तैयार हैं। आपका चुनाव जो है वो आपकी अनंत मंजिल डिसाइड कर देगा कि आप कहां पर जा रहे हैं, आपने किसको प्रायोरिटी दी। देखिए, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एक सिस्टर हैं, वो उधर ब्रिटेन के अंदर रहती हैं। उन्होंने मेरी पुस्तकें मंगाई, उनका पोस्टल चार्जेस जो है वो 4000 रुपए आया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वो पुस्तकें वहां पर मंगाई, लंदन में उन पुस्तकों को मंगाया। ये इस बात को बताता है कि आप कहां पर बो रहे हैं, आपका इंटरेस्ट कहां पर है। आप संसार की वस्तुओं को महत्व दे रहे हैं या आप शारीरिक आत्मिक वस्तुओं को महत्व दे रहे हैं, है ना? आज सब लोग, आत्मा के लिए कोई नहीं बो रहा है, शरीर के लिए हर कोई बो रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बीते कुछ महीने पहले जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो प्रार्थना के दौरान मुझको मैं इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान रहता हूं कि आज मसीहों के अंदर परमेश्वर का डर जो है वो नहीं पाया जाता है, और डर नहीं पाया जाता है इसलिए वो सारे गलत काम कर रहे हैं। और मैं इसी बात को लेकर के जब प्रभु से प्रार्थना कर रहा था कुछ महीने पहले, तो परमेश्वर ने मुझको स्वर्ग में लगी हुई घड़ियां दिखाई, जैसे डिजिटल क्लॉक होती है। दर्शन के अंदर मुझको वो ऐसे डिजिटल क्लॉक्स दिखाई ढेर सारी, और प्रभु ने इस बात को बताया कि हर इंसान का जीवन का समय जो है
वो स्वर्ग के अंदर चल रहा है। और घड़ी जो है वो सीधी नहीं चल रही थी, डिजिटल क्लॉक में घड़ी जो है वो उल्टी चल रही थी, यानी कि समय जो है वो खत्म होता चला जा रहा है। और प्रभु ने कहा, पवित्र आत्मा ने इस बात को मुझको कहा कि लोगों को पता ही नहीं है, वो अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, समय जो है उनके जीवन का खत्म होता चला जा रहा है, समय कम होता चला जा रहा है। और इसीलिए भजन के अंदर लिखा हुआ है, भजन संहिता कहती है कि तू हमको हमारे दिन गिनने की समझ दे, ऐसी समझ दे कि हम अपने दिन को गिन सके। तो आज समय आ गया है कि हम अपने आत्मिक जीवन को देखें, संभालें कि हम कहां पर अपने आत्मिक जीवन को लेकर के खड़े हुए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात इस जीवन के विषय में सबोपदेशक की पुस्तक के अंदर बताई गई है। सबोपदेशक उसका 12 अध्याय और उसके पहले वचन से आपके सामने पढ़ रहा हूं, जहां पर जीवन की एक ऐसी सच्चाई सुलेमान के द्वारा, सबोपदेशक के द्वारा बताई गई है, जिसको आपको समझ लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहां पर सबोपदेशक उसका 12 अध्याय पहले वचन से उपदेशक इस बात को कहता है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। सबोपदेशक जो है वो बुढ़ापे का समय जो होता है, बहुत आयु का समय जो होता है जिसमें इंसान बूढ़ा हो जाता है, उस समय को विपत्ति के दिन और वर्ष कहता है। विपत्ति के दिन और वर्ष कहता है बुजुर्ग आयु। और उसके बाद वो कहता है कि इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाए और वर्षा होने के बाद बादल फिर घिर आए। कहने का मतलब यह है कि जब एक इंसान बूढ़ा हो जाता है, उस समय हर एक चीज जो है उसके लिए धुंधली पड़ जाती है, उसकी यादें धुंधली पड़ जाती हैं, जिन बातों के ऊपर वो भरोसा करता था वो बातें धुंधली पड़ जाती हैं। और वर्षा होने के बाद बादल फिर से घिर आए, उसका मतलब है कि एक रोग होता है वो ठीक होता है, उसके बाद दूसरी बीमारी हो जाती है, एक समस्या खत्म होती है, उसके बाद दूसरी समस्या आ जाती है। और फिर वो तीसरे वचन के अंदर कहता है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि हम अपने संदेश का बेस बना रहे हैं। उसके बाद हम अपने संदेश का जब बेस तैयार कर लेंगे, तब आपको पता चलेगा कि मरने के बाद आखिर होता क्या है। तीसरे वचन के अंदर लिखा है, उस समय घर के पहरुए कांपेंगे। जब इंसान बुजुर्ग हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, उस समय घर के पहरुए कांपेंगे। घर के पहरुए कौन है? घर के पहरेदार कौन है? ये पैर हमारे जो है, ये घर के पहरेदार हैं, ये कांपना शुरू हो जाते हैं। बुजुर्ग हो जाता है व्यक्ति तो पैर हिलने शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद लिखा है कि बलवंत झुक जाएंगे। बूढ़े होने पर लोगों की कमर जो है वो झुक जाती है। और लिखा हुआ है कि पिसनहारियां थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देंगी। दांत टूट जाते हैं, दांत कम हो जाते हैं, इसलिए पिसनहारियां जो पीसने वाली हैं वो थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देंगी। ज्यादा सख्त चीज चबाई नहीं जाती। देखिए, सबोपदेशक जो था, सुलेमान जो था, वो बहुत गहरी बातों को यहाँ पे लिख रहा था, बहुत गहरी बातों को लिख रहा था। और उसने एक काव्यात्मक तरीके से अपनी बात को यहाँ पे रखा है कि हमको वो बात समझनी पड़े। उसने सीधी सीधा यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है। आगे वो कहता है कि झरोकों में से देखने वाली अंधी हो जाएंगी। ये आंखें जो झरोकों में से झांकती हैं, ये अंधी हो जाएंगी, नजर कम हो जाती है, दिखाई देना जो है वो धुंधला पड़ जाता है जब इंसान की आयु ज्यादा हो जाती है, जब वो बुजुर्ग हो जाता है। और सड़कों की ओर के किवाड़ बंद होंगे। सड़कों की ओर के किवाड़, ये किवाड़ हमारे आजकल ज्यादा ही खुले रहते हैं, बस हम बक बक ही करते रहते हैं। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो कम बोलना भी शुरू कर देता है। अब मैं सबके लिए ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि कई बूढ़े हद से ज्यादा बोलते हैं, उनकी बक बक कभी खत्म ही नहीं होती है, तो वो एक ऑप्शनल केस है। लेकिन जो मेजॉरिटी में जो होता है वो यही होता है कि जो बुजुर्ग होते हैं वो कम ही बोलते हैं। सड़क की ओर के जो किवाड़ हैं, दरवाजे हैं,
वो बंद हो जाते हैं। और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा, वही बात कि धीमे धीमे इंसान जो है खाता है, बुजुर्ग जब हो जाता है। और तड़के चिड़िया बोलते ही एक उठ जाएगा, सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे ही बुजुर्ग लोग जो हैं वो उठ जाते हैं, उनकी नींद टूट जाती है और सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा, सुनाई भी देना कम हो जाता है, गाने वालियों का शब्द सुनाई देना धीमा हो जाता है। और जो ऊंचा है उससे भय खाया जाएगा। बुजुर्ग लोग जो हैं वो छोटी से छोटी ऊंचाई जो होती है उससे डरते हैं, उस पे चढ़ने से, उस पे खड़े होने से डरते हैं। और मार्ग में डरावनी वस्तुएं दिखाई देंगी, मानी जाएंगी। इतना सा भी गड्ढा अगर सड़क में हो या रास्ते में हो तो बुजुर्ग उससे 2 फीट दूर से होके निकलते हैं। छोटी छोटी चीजें जो हैं वो डरावनी मानी जाती हैं मार्ग में। और बादाम का पेड़ फूलेगा और टिड्डी भी भारी लगेगी। बादाम का पेड़ यानी सर के बाल जो है वो सफेद हो जाते हैं। टिड्डी भी भारी लगेगी यानी छोटे से छोटा काम बता दो तो वो भी बहुत बड़ा वजनी काम लगेगा। और भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम ना देगा। बुजुर्ग जो हो जाते हैं तो उनको कितनी भी दवाइयां खिला लो कि उनको भूख लगे, उनको भूख लगती ही नहीं है। भूख जो है वो उनकी मिटती चली जाती है। और यहां पे लिखा है क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा। सदा के घर को जाएगा। ये जो हमारा घर है जिसमें हम आज रहते हैं, ये हमारा सदा का घर नहीं है। कितना ही हम इसको अच्छा बनवा लें, 1 करोड़ का बनवा लें, 10 करोड़ का बनवा लें, 50 करोड़ का बनवा लें, ये हमारा सदा का घर नहीं है। हम अपने सदा के घर को जाने वाले हैं। मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा और रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। रिश्तेदार जो हैं वो पीछे रोते पीटते रहेंगे, लेकिन मनुष्य अपने सदा के घर को चला जाएगा। उस समय चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाएगा। मैंने आपको बताया था हमारी बॉडी और आत्मा के बीच में एक चांदी का तार का लिंक जो है वो पाया जाता है, और मृत्यु के समय वो चांदी के तार का लिंक जो है वो टूट जाता है। और सोने का कटोरा टूटेगा, हमारा शरीर जो है वो टूटेगा। और सोते के पास घड़ा फूटेगा और कुंड के पास रहट टूट जाएगी। जीवन की सांस जो है, जीवन की डोर जो है वो पूरी की पूरी टूट जाएगी। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसे उसने दिया है उसके पास ही आत्मा जो है वो लौट जाएगी। बाइबल जो है इस बात को बताती है कि सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आ जाएंगे। हर इंसान के जीवन के अंदर वो वर्ष आ जाएंगे, चाहे आज आप कितने ही सुंदर हो, कितने ही मजबूत हो, बलिष्ठ हो, लेकिन वो दिन जो है वो हर इंसान के जीवन में आते हैं। कोई भी उन दिनों को आने से रोक नहीं सकता है। इंसान जो है अपने सदा के घर को चला जाता है। मिट्टी तो मिट्टी में मिल जाती है और आत्मा परमेश्वर के पास चली जाती है, अपने सदा के घर को चला जाता है। दूसरा तिमुथियुस उसका 4 अध्याय उसके 6 वचन में पौलुस इस बात को कहता है कि मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मेरे कूच का समय, मेरे जाने का समय जो है वो आ पहुंचा है। और आपको जान करके हैरानी होगी कि पौलुस ने ये शब्द जो यहां पर इस्तेमाल किया कूच, मूल ग्रीक न्यू टेस्टामेंट के अंदर यदि आप इस शब्द को पढ़ें तो ये शब्द जो पौलुस ने यहां पर इस्तेमाल किया, मूल ग्रीक न्यू टेस्टामेंट के अंदर इस शब्द का मतलब होता है कि बंदरगाह से बंधा हुआ एक जहाज लंगर मुक्त होकर के खुले समुद्र के अंदर सुदूर यात्रा के ऊपर निकल गया। यानी लंगर हट गया, लंगर टूट गया। जो जहाज बंदरगाह में खड़ा हुआ है उसका लंगर हटा दिया गया और वो एक लंबी यात्रा पर वो जहाज जो है वो निकल गया। पौलुस के शब्द इस बात का संकेत प्रदान करते हैं कि मरने के बाद इंसान की आत्मा जो है वो एक लंबी यात्रा के ऊपर निकल जाती है। पूरी दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं जो मर करके जिंदा हुए, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस जिनको हुए हैं, वो इस बात को बताते हैं कि मरने के बाद वो एक यात्रा के ऊपर निकल गए थे। एक टनल के अंदर से होते हुए उनकी आत्मा जो है वो जा रही थी और वो टनल के अंदर आगे बढ़ते चले जा रहे थे, बढ़ते चले जा रहे थे और उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था
कि उनकी आत्मा जो है वो कहां पर जा रही है। तो जितने भी दुनिया भर के अंदर जो गवाहियां, जो विटनेसेस हमको सुनने को मिलती हैं, वो इस बात को बताती हैं कि मरने के बाद इंसान एक लंबी यात्रा पर निकल जाता है। और पौलुस ने कहा कि मेरे कूच करने का समय आ गया है। कूच करने की बात उसने बोली। दूसरा पत्रस और उसका पहला अध्याय 13, 14 और 15 वचन यदि आप पढ़ें तो पत्रस इस बात को कहता है कि जब तक मैं इस डेरे में हूं, पतरस अपने शरीर को तंबू कहता है, जब तक मैं इस डेरे में हूं तब तक मैं तुमको संभालता रहूंगा, क्योंकि यीशु के वचन के अनुसार मेरे डेरे के गिराए जाने का समय जो है वो निकट आ रहा है। लेकिन पतरस कहता है कि मैं ऐसा प्रबंध करके जाऊंगा, मैं पत्रियां लिख करके जाऊंगा, ताकि मेरे कूच करने के बाद भी वो पत्रियां जो है उसको पढ़ करके तुम प्रभु के बारे में जान सको, समझ सको। पतरस ने भी इस बात को कहा कि मेरे कूच करने का समय निकट आ रहा है। उसके बाद दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय पहला और दूसरा वचन पढ़े तो वहां पर भी पौलुस इसी बात को कहता है। पौलुस कहता है कि हमारा ये डेरा सरी का घर जो है उसके गिराए जाने का समय निकट आ रहा है। देखिए, ये हमारी बॉडी है, ये हम एक्चुअल पर्सन नहीं है, हम ये नहीं है जो आपको दिख रहे हैं। आप जो मुझको दिख रहे हैं छोटी छोटी विंडोज में, और मैं जो आपको बड़ी विंडो के अंदर दिख रहा हूं, ये हम जो एक दूसरे को देख रहे हैं ये एक्चुअल नहीं है, लेकिन जो इसके अंदर है वो एक्चुअल है, वो एक्चुअल है। हमारी आत्मा जो है वो अनंत है, हमारा शरीर जो है वो अनंत नहीं। हम अपनी आत्मा से पहचाने जाते हैं, अपने शरीर से पहचाने नहीं जाते। और इसीलिए अय्यूब की पुस्तक में भी इस बात को लिखा है कि मनुष्य जो है वो मिट्टी के घरों के अंदर रहता है। जिस प्रकार से हम अपने घर के अंदर रहते हैं उसी प्रकार से हमारी आत्मा इस बॉडी के अंदर वास करती है, इस बॉडी के अंदर वास करती है। तो मृत्यु जब होती है तो इंसान एक लंबी यात्रा के ऊपर निकल जाता है, और वो लंबी यात्रा का फाइनल डेस्टिनेशन क्या होता है वो सबसे ज्यादा महत्व रखता है, सबसे ज्यादा महत्व रखता है कि आपका फाइनल डेस्टिनेशन कहां पर जाकर के खत्म होता है। और बाइबल जो है वो 2 डेस्टिनेशंस के बारे में बताती है, 2 मंजिलों के बारे में बताती है। पहली मंजिल को बाइबल में सुखलोक कहा गया है, पैराडाइज कहा गया है। और यीशु मसीह के जुबान में बात करें तो उसको इब्राहिम की गोद, यीशु मसीह ने उस जगह को बोला था। और ये इब्राहिम की गोद या जो सुख का स्थान है, पैराडाइज जो है, इसके लिए बाइबल में अलग अलग शब्द इस्तेमाल हुए हैं। जब एक धर्मी मरता है उसकी आत्मा एक लंबी यात्रा करने के बाद पैराडाइज के अंदर प्रवेश कर जाती है। हो सकता है वो अपने रिश्तेदारों के साथ, रिश्तेदारों की आत्माएं उसको लेने आती हो, धर्मी आत्माएं उसको लेकर के जाती हो, हमको नहीं पता है कि क्या होता है। लेकिन जो संकेत हमको मिल रहे हैं उनसे हम उस बात को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बाइबल में इस जगह के लिए कहा गया है, मृत्यु के लिए, धर्मी की मृत्यु के लिए कहा गया है सुख की नींद। बाइबल में कहा गया है धर्मी के लिए कि वो सो गया है। बाइबल में कहा गया है कि वो विश्राम कर रहा है। समझ रहे हैं? एक धर्मी जब मरता है तो उसके लिए कहते हैं कि वो विश्राम कर रहा है, वो सो गया है, या फिर उसको सुख की नींद आ गई। लाजर के लिए बताया गया है कि जब लाजर इब्राहिम की गोद में था, पैराडाइज के अंदर था, तो वो वहां पर आनंद मना रहा था। यानी कि पैराडाइज जो है वो एक आनंद मनाने वाली जगह है, आनंद मनाने वाली। वहां पर सब कुछ रियल है। जो अभी हम सुनते हैं, जो हम इमेजिनेशन करते हैं, जब हम स्वर्ग में जाएंगे, पैराडाइज में जाएंगे, तो वहां पर सब कुछ हमको रियल के अंदर देखने को मिल जाता है। और देखिए, कई बार लोग इस क्वेश्चन को पूछते हैं और बाइबल में तो उसका कोई जवाब नहीं दिया गया है, लेकिन पूरी दुनिया भर के जो मसीही लोगों की टेस्टिमनीज आती हैं, उन टेस्टिमनीज और जो दर्शन उनको दिखाई देते हैं, उनके ऊपर यदि विश्वास किया जाए
तो हमको इस जगह पर पैराडाइज के अंदर एक और चीज देखने को मिलती है। लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि वो बच्चे जो मां की गर्भ के अंदर ही मर जाते हैं उनका क्या होता है, क्योंकि वो तो इस संसार के अंदर आए ही नहीं। अय्यूब कहता है कि भला होता कि मैं अपनी मां की गर्भ में ही मर जाता, ताकि मैं इस संसार को ही नहीं देख पाता और मैं तो चला जाता। तो लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि उनका क्या होता है, उन बच्चों का जो मां की गर्भ में जन्म लेने से पहले ही मर जाते हैं। बाइबल में इस बारे में कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन प्रभु के बड़े बड़े दासों ने जो दर्शन देखे हैं, जो टेस्टिमनीज हैं, यदि हम मानना चाहें तो अच्छी बात है, नहीं मानना चाहें तो हमारी मर्जी है, लेकिन यदि हम उनकी गवाहियों पर, उनके दर्शनों के ऊपर विश्वास करें, तो प्रभु के दास इस बात को बताते हैं कि वो बच्चे जो गर्भ के अंदर मर जाते हैं वो स्वर्ग पहुंच जाते हैं, पैराडाइज में पहुंच जाते हैं, और वो वहीं पर ही विकसित होते चले जाते हैं। और जब उसके माता पिता मरने के बाद उस जगह पर जाते हैं तो वहां पर उनको वो बच्चे, बड़े बच्चे जो गर्भ में मर चुका होता है, वो प्रभु के पास बड़ा हो चुका होता है, और उसको वहां पर उनके हाथ में प्रभु के द्वारा सौंप दिया जाता है। पैराडाइज एक ऐसी जगह है जहां पर कोई भी दुख नहीं है, वहां पर विश्राम ही विश्राम है, विश्राम ही विश्राम है, वहां पर सुख ही सुख है, आराम ही आराम। क्योंकि एक व्यक्ति जो है, वो थका हुआ व्यक्ति जो है, वो स्वर्ग में जब जाता है, पैराडाइज में जब जाता है, तो वहां पर उसको आराम ही आराम मिलता है, कोई दुख नहीं मिलता। सब खोई हुई चीजें जो हैं, जो उससे खो गई, उससे छिन गई, वो सब उसको पैराडाइज के अंदर वापस से रेस्टोर हो जाती हैं, वापस से मिल जाती है। लेकिन अब धर्मी लोग तो अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। अब बात नंबर आता है दुष्टों का। अब ये दुष्ट जो है जिंदगी भर दुष्टता करता रहा, परमेश्वर की बात उसने नहीं मानी, परमेश्वर के वचन का उसने अनादर किया, वचन उसको सुनाया गया तो उसने गालियां बकी। अब जब वो मर गया तो मरने के बाद वो भी एक लंबी यात्रा पे जाएगा, और लंबी यात्रा पर जाने के बाद वो अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, और उसका फाइनल डेस्टिनेशन होगा पीड़ा का स्थान। उसको बाइबल में कहा गया है पीड़ा का स्थान, प्लेस ऑफ टॉर्मेंट उसको कहा गया है। असहनीय पीड़ा, जिसके लिए यीशु ने कहा कि वहां पर तो रोना और दांतों का पीसना होगा, रोना और दांतों का पीसना होगा। और अय्यूब की पुस्तक उसका 10 अध्याय 21 और 22 वचन यदि आप पढ़ें तो आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अय्यूब की पुस्तक उसका 10 अध्याय 21 और 22 वचन में आपके सामने इस समय पढ़ रहा हूं, जहां पर नरक के विषय में एक ऐसी बात अय्यूब के द्वारा बताई गई है जिसको हर एक मसीह को जान लेना, समझ लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अय्यूब क्या कहता है, इससे पहले कि मैं वहां जाऊं जहां से फिर ना लौटूंगा। एक बार जाने के बाद कोई वापस नहीं लौट सकता है। जो ये तमाशे करते हैं ना, नाटक करते हैं कि मरे हुए की आत्मा को बुला लिया और ये तंत्र मंत्र कर दिए, मरे हुए की आत्मा आ गई, बातचीत कर ली, ये सब बेकार की बातें। एक बार इंसान चला गया वो कभी वापस लौट करके नहीं आएगा। इससे पहले कि मैं वहां जाऊं जहां से फिर ना लौटूंगा, अर्थात अंधियारे और घोर अंधकार के देश में, जहां अंधकार ही अंधकार है, और मृत्यु के अंधकार का देश जिसमें सब कुछ गड़बड़ है, और जहां का प्रकाश भी ऐसा है जैसा अंधकार। अय्यूब कहता है कि वो तो एक ऐसी जगह है जहां का प्रकाश, जहां की रोशनी भी ऐसी रोशनी है जैसे कि अंधकार। वहां पर तो अंधकार ही अंधकार है। और अय्यूब की पुस्तक के ही 18 अध्याय उसके 14वें वचन के अंदर इस बात को बताया हुआ है कि दुष्टों का शरीर जो है वो उनसे छीन लिया जाता है, यानी कि उनकी मृत्यु हो जाती है। और दुष्टों का शरीर छीनने के बाद उनको भयानकता के राजा के पास पहुंचाया जाता है, भयानकता के राजा के पास पहुंचाया जाता है। आज चाहे परमेश्वर के वचन का कितना ही अनादर कर लिया जाए, परमेश्वर कुछ भी नहीं बोलेगा। सुसमाचार का कितना ही विरोध कर लिया जाए, परमेश्वर कुछ भी नहीं बोलेगा, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि आगे क्या होने वाला है। इंसान को नहीं पता है
कि आगे क्या होने वाला है। लिखा है दुष्टों का शरीर छीन लिया जाएगा और उनको भयानकता के राजा के पास पहुंचा दिया जाएगा। भयानकता का राजा। और अय्यूब की पुस्तक उसका 33 अध्याय उसके 22वें वचन में लिखा है कि ऐसे लोगों को, दुष्टों को, कष्ट देने वालों के हाथ में उनकी आत्मा को सौंप दिया जाता है। पीड़ा के स्थान में कष्ट देने वाले जो हैं, दुष्ट आत्माएं जो हैं, सबसे ज्यादा संसार की सबसे ज्यादा दुष्ट आत्माएं जो हैं, उनके हाथ में उनकी आत्माओं को सौंप दिया जाता है। 1 घंटे के लिए नहीं, 1 दिन के लिए नहीं, संडे टू संडे के लिए नहीं, क्रिसमस से क्रिसमस तक के लिए नहीं, गुड फ्राइडे टू गुड फ्राइडे के लिए नहीं, अनंत काल से अनंत काल तक के लिए सौंप दिया जाता है। रोज सौंप दिया जाता है, रोज वही पीड़ा। आप सोच सकते हैं, यीशु ने कहा वहां पर तो रोना और दांतों का पीसना हो। यीशु ने कहा यदि तेरा एक हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो काट करके फेंक देना, एक आंख तुझे ठोकर खिलाए तो निकाल करके फेंक देना। कहीं ऐसा ना हो कि इस एक हाथ और एक आंख की वजह से तेरे पूरे शरीर को नरक के अंदर ना डाल दिया जाए। कष्ट देने वालों के हाथ में सौंप दिया जाता है। और ये बात सिर्फ अय्यूब ने नहीं, लेकिन हमारे उद्धारकर्ता के द्वारा भी बताई गई थी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसके 34वें वचन के अंदर यीशु ने भी इसी सत्य को अपने लोगों के सामने जाहिर किया था। और देखिए, पैराडाइज जो है वो तो एक बहुत अच्छी जगह है। वहां पे लाइट है, वहां पर धर्मी लोग हैं, वहां पे पवित्र आत्मा की प्रेजेंस है, परमेश्वर की प्रेजेंस है। लेकिन ये पीड़ा का स्थान जो है, इसके लिए यीशु मसीह ने नए नियम के अंदर एक शब्द का इस्तेमाल किया और वो शब्द था गहना। और गहना शब्द का इस्तेमाल यीशु ने जो किया, यरूशलेम के अंदर जो हिन्नोम की तराई पाई जाती थी प्राचीन समय में, उस हिन्नोम की तराई को गहना कहा जाता था। और गहना के अंदर आग ही आग, मतलब हिन्नोम की तराई जो थी वहां पर आग हमेशा जलती रहती थी। और क्यों जलती रहती थी? क्योंकि पूरे शहर का, पूरे यरूशलेम शहर का कूड़ा हिन्नोम की तराई के अंदर फेंका जाता था। जानवरों की लाशें वहां पर फेंकी जाती थी और जो अपराधी होते थे उनकी लाशें भी हिन्नोम की तराई के अंदर जलाई जाती थी। और इतना रोज कचरा वहां पर जलाया जाता था, तो 24 घंटे 7 दिन वहां पर आग जो है वो जलती रहती थी। और रात के समय, क्योंकि यहूदी लोग कुत्तों को शहरों के अंदर, घरों के अंदर नहीं रखते थे। यहूदी लोगों का ऐसा मान्यता रही थी प्राचीन समय में कि कुत्ते जो हैं वो मौत को रास्ता दिखाते हैं रो रो करके। इसलिए यहूदी लोग कुत्तों को ना तो अपने शहरों में रखते थे और ना ही अपने घर के अंदर रखते थे। इसलिए हिन्नोम की तराई की तरफ सारे कुत्ते, शहर भर के कुत्ते जो हैं वो हिन्नोम की तराई के अंदर रहा करते थे। और रात के समय कुत्ते जो हैं वो हिन्नोम की तराई के अंदर रोया करते थे। और जब हवा चलती थी और हवा के साथ जब हिन्नोम की तराई से झोंका आता था यरूशलेम की तरफ, तो सड़ी हुई बदबू जो होती थी वो हिन्नोम की तराई से यरूशलेम में आती थी। तो इसलिए जब यीशु ने गहना शब्द का इस्तेमाल किया, तो जो यीशु के सुनने वाले थे वो तुरंत समझ गए कि यीशु पीड़ा के स्थान के बारे में जब बता रहा है, यानी यीशु उसकी तुलना हिन्नोम की तराई से कर रहा है। जैसे हिन्नोम की तराई में बदबू आती थी, हिन्नोम की तराई में आग जलती रहती थी, हिन्नोम की तराई में कुत्ते रोते रहते थे, रोने की आवाजें आती रहती थी, वही वर्णन यीशु ने पीड़ा के स्थान का अपने चेलों को दिया था, वही वर्णन दिया था। यानी कि पीड़ा का स्थान जो है वहां पर रोने का, विलाप करने का आवाज ही आवाज जो है वो आती रहती है। वहां पे लोगों को दंड ही दंड दिया जाता है। वहां की आग जो है वो कभी भी नहीं बुझती है। यीशु ने इस बात को बताया था। मरने के बाद आपका फाइनल डेस्टिनेशन क्या होगा, वो बात यीशु ने भी बताई थी। यीशु ने भी उस बात को रखा था। बाइबल कहती है तुम्हारा फाइनल डेस्टिनेशन क्या है। अब इंसान जब मर गया, अपने फाइनल डेस्टिनेशन के ऊपर इंसान जब पहुंच गया, चाहे वो पैराडाइज के अंदर पहुंच गया हो, चाहे वो पीड़ा के स्थान में पहुंच गया हो, लेकिन
क्या इन स्थानों पर जाने के बाद इंसान की आत्मा सब कुछ समझती है, सब कुछ देखती है? क्या उसको हर एक चीज का एहसास होता भी है या नहीं होता है? बाइबल इस बारे में क्या बताती है? एक मरने वाला व्यक्ति जो है, जो एक व्यक्ति मर गया, और चाहे वो पीड़ा के स्थान में गया हो, चाहे वो पैराडाइज के अंदर गया हो, उसकी आत्मा को हर एक चीज का एहसास होता है, हर एक चीज का। और ये बात खुद यीशु मसीह के द्वारा बताई गई, जब यीशु ने धनवान व्यक्ति और लाजर का उदाहरण जब अपने शिष्यों को दिया, और एक कहानी यीशु ने सुनाई। और हम लोग सोचते हैं कि शायद यीशु मसीह एक दृष्टांत अपने शिष्यों को सुना रहा था, एक काल्पनिक कहानी सुना रहा था। लेकिन जो बाइबल स्कॉलर्स हैं वो इस बात को कहते हैं कि जब भी यीशु ने दृष्टांत बताया या कोई उदाहरण दिया, तो कभी भी यीशु ने व्यक्तियों के नाम नहीं बताए। लेकिन यहां पर यीशु लाजर का नाम बताता है और धनवान व्यक्ति उसको कह करके संबोधित करता है। यानी बाइबल स्कॉलर्स मानते हैं कि यीशु एक सत्य घटना के बारे में बता रहा था जो उस जमाने के अंदर प्रचलित थी। और यीशु इस बात को कहता है कि लाजर भी मर गया और धनवान व्यक्ति भी मर गया, दोनों की आत्माएं अलग अलग डेस्टिनेशन पे पहुंची। और लाजर जो था वो आनंद का अनुभव कर रहा था, यानी आत्मा जो है वो आनंद की अनुभूति करती है। आत्मा जो होती है उसको ये भी पता चलता है कि पृथ्वी पर कितना समय बीत चुका है। आपको बताऊं ये बात, प्रकाशित वाक्य उसका 6 अध्याय 9 और 10 यदि आप पढ़ें, वचन को पढ़ें, तो प्रकाशित वाक्य उसका 6 अध्याय 9 और 10 वचन के अंदर इस बात को लिखा हुआ है कि जो धर्मियों की आत्माएं स्वर्ग में वेदी के नीचे थीं, उन्होंने पुकार करके कहा कि हे स्वामी और न्यायी, तू कब तक हमारे लहू का पलटा नहीं लेगा? कब तक? कब तक का मतलब है कि उनको पता है कि बहुत समय बीत चुका है, बहुत समय बीत चुका है। इसलिए वो यीशु से कह रहे हैं कि प्रभु तू कब तक हमारे लहू का पलटा नहीं लेगा? यानी आत्मा को ये बात भी पता रहती है कि समय जो है वो चल रहा है, समय बहुत बीत चुका है। आत्मा को सब बातें समझ में आती। यीशु ने लाजर और धनवान व्यक्ति की कहानी जो सुनाई, उसमें यीशु ने इस बात को बताया कि धनवान व्यक्ति की आत्मा को पीड़ा का एहसास हो रहा था, पीड़ा का एहसास हो रहा था। उसके बाद यीशु ने बताया कि उसको, धनवान व्यक्ति को प्यास की अनुभूति भी हो रही थी, कि उसको प्यास लग रही थी। उसके बाद यीशु ने इस बात को बताया कि वो धनवान व्यक्ति जो था उसको नरक में जलते हुए, पीड़ा भुगतते हुए अपने रिश्तेदारों की भी चिंता थी। और वो इब्राहिम से कहता है कि ऐसा कर कि मेरे भाई जो है वो इस स्थान में कम से कम ना आ जाए। उसको अपने रिश्तेदारों की भी चिंता थी, यानी सब कुछ माइंड जो है वो काम कर रहा है आत्मा। और धनवान व्यक्ति जो है, सबसे बड़ी बात जो यीशु ने बताई, धनवान व्यक्ति इब्राहिम से रहम की भीख मांगता है, रहम के लिए गिड़गिड़ाता है, रहम के लिए गिड़गिड़ाता है। नरक के अंदर जो लोग हैं, पीड़ा के अंदर जो लोग आज हैं, वो निरंतर परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि परमेश्वर उनको माफ कर दे, एक बार पश्चाताप करने का मौका दे दे। लेकिन कोई भी मौका उनके लिए नहीं, कोई भी मौका नहीं। और इसीलिए देखिए, आज तो वो लोग परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, पीड़ा के स्थान में गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन जब वो जिंदा थे तब परमेश्वर उनसे विनती और निवेदन कर रहा था। आपको पता है, परमेश्वर उनसे विनती और निवेदन कर रहा था। 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसके 20वें वचन में इस बात को पौलुस ने बताया है कि हम परमेश्वर के राजदूत हैं और परमेश्वर हमारे द्वारा विनती करता है, हम निवेदन करते हैं कि परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो। आज सर्वशक्तिमान सृजनहार जो है वो इंसान से विनती कर रहा है कि मेरे साथ मेल मिलाप कर लो, लेकिन इंसान परमेश्वर को तुच्छ जानता है, परमेश्वर के सुसमाचार के ऊपर लात मारता है। आज वो सोचता है कि मैं जिंदा हूं, यानी कि सब कुछ सही है और कभी भी कुछ नहीं बिगड़ सकता है।
ये सब बेकार की बातें हैं, आत्मिक बातें, और यीशु मसीह वापस आने वाला है, न्याय का दिन आएगा, ये सब बेकार की बातें हैं ऐसा लगता है। देखिए, कई सारे मसीही लोग कहते हैं कि यीशु मसीह वापस नहीं आएगा, उनको लगता ही नहीं है कि यीशु मसीह वापस आ सकता है। तो मसीहों को तो ये भी नहीं लगता है कि एक दिन वो मर जाएंगे। किसी भी इंसान को तो ये भी नहीं लगता है कि कोई मर सकता है। सबको लगता है नहीं, मैं हमेशा जिंदा रहूंगा, लेकिन अचानक से ही छुट्टी हो जाती है, टिकट कट जाता है। अब कहाँ का टिकट कटता है वो अलग बात है, लेकिन टिकट तो हर का कट जाता है, चाहे कोई भी हो, सबका टिकट कट जाता है। तो इंसान को तो ये भी नहीं लगता है कि वो कभी मरेगा, लेकिन वो मर जाता है, मृत्यु आ जाती है। तो यीशु मसीह भी आएगा, न्याय का दिन भी आएगा, लेकिन न्याय के दिन से पहले, यीशु के आने से पहले, परमेश्वर के राज्य की स्थापना होने से पहले, यदि हमारी मृत्यु हो गई और यदि हम पीड़ा के स्थान पे पहुंच गए, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाने वाली। वहां पे लिखा है, उनको कष्ट देने वालों के हाथ में, धूर्त से धूर्त दुष्ट आत्माओं के हाथ में उनको नरक में सौंप दिया जाता है। और देखिए, आज परमेश्वर विनती कर रहा है कि सुसमाचार ग्रहण कर लो, लोग नहीं करना मांग रहे हैं। कल वही लोग जो हैं वो गिड़गिड़ाएंगे परमेश्वर से कि परमेश्वर माफ कर दे, तब परमेश्वर उनकी प्रार्थना नहीं सुनेगा। और यीशु ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि पीड़ा के स्थान से कोई भी ट्रांसफर नहीं हो सकता है। ट्रांसफर वाला केस जो है वो यहां पर नहीं है। इब्राहिम ने धनवान व्यक्ति से कहा कि तुम्हारे और हमारे बीच में एक ऐसी खाई ठहराई गई है कि जो यहां से तुम्हारे पास जाना चाहे वो नहीं जा सकता है, और तुम्हारे पास से हमारे पास आना चाहे वो नहीं आ सकता है। एक ऐसी खाई ठहराई गई है, अ ग्रेट गल्फ ठहराई गई है, कोई भी अदला बदली नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता है। और लिखा हुआ है कि धनवान ने आंखें उठा करके लाजर को आनंद मनाते हुए देखा। और यहूदी लोग इस बात को मानते हुए आए हैं कि नरक की पीड़ाओं में एक पीड़ा ये भी होगी कि जो दुष्ट हैं वो तड़पते हुए, पीड़ा उठाते हुए धर्मियों को पिता परमेश्वर के साथ आनंद मनाते हुए देखेंगे, खुद अपने आप को कोसेंगे, छाती पीटेंगे, लेकिन उनके लिए कोई भी अवसर नहीं होगा। आज एक झूठी शिक्षा कलीसियाओं में, कई कलीसियाओं के अंदर प्रचार की जा रही है, और वो झूठी शिक्षा ये है कि परमेश्वर पीड़ा के स्थान में थोड़ी देर रखने के बाद पीड़ा के स्थान से लोगों को लेकर के पैराडाइज के अंदर प्रवेश करा देगा। ये शिक्षा बाइबल में कहीं नहीं पाई जाती है, कहीं नहीं पाई जाती है। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो ये गलत शिक्षा आज प्रचार कर रहे हैं कि परमेश्वर उस समय, क्योंकि परमेश्वर इतना अनुग्रहकारी है, दयालु है, लोगों को पीड़ा के स्थान में नहीं देख सकता है, इसलिए थोड़ी पीड़ा देने के बाद वो उनको स्वर्ग में प्रवेश करा देगा। ये शिक्षा बाइबल के अंदर नहीं पाई जाती। मरने के बाद क्या होता है? मरने के बाद एक इंसान लंबी यात्रा पर जाता है, उसके बाद वो अपने फाइनल डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचता है, और वो फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो पैराडाइज हो सकता है, वो पीड़ा का स्थान हो सकता है। चुनाव जो है वो एक इंसान का खुद का होता है। आप अपने जीवन से आज जिनको प्रसन्न कर रहे हैं, आप अपना अनंत जीवन उनके साथ ही बिताने वाले। जो लोग आपको पसंद हैं, जिनको आप खुश कर रहे हैं, आप यदि परमेश्वर को, यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को प्रसन्न कर रहे हैं, तो आप अपना अनंत जीवन उनके साथ ही बिताने जा रहे हैं। यदि आप अपने जीवन से शैतान और दुष्ट आत्माओं को प्रसन्न कर रहे हैं, तो आप अपना अनंत जीवन उनके साथ ही बिताने जा रहे हैं। चुनाव आपका है कि आप किनके साथ अनंत जीवन बिताना चाहते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं, सब सुने ध्यान से, चाहे धर्मी हो चाहे दुष्ट हो, अनंत जीवन जो है वो तो दोनों को ही मिलेगा। चाहे धर्मी हो चाहे दुष्ट हो, अनंत जीवन दोनों को ही मिलेगा। धर्मी लोग परमेश्वर के साथ आनंद मनाएंगे अनंत जीवन में, और दुष्ट लोग
नरक की पीड़ा के अंदर दुख भोगेंगे, पीड़ा भोगेंगे अनंत जीवन। अब आपके सामने ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि आप कौन सा अनंत जीवन परमेश्वर से प्राप्त करना चाहते हैं। आज परमेश्वर आपसे निवेदन कर रहा है, विनती कर रहा है कि मेरे साथ मेल मिलाप कर लो। यदि आपने समय रहते उसके साथ मेल मिलाप कर लिया तो सही है, लेकिन यदि आप चूक गए और यदि वो समय आ गया जिसमें चांदी का तार दो टुकड़े हो जाता है, तो उस समय फिर आपके लिए कोई भी अवसर नहीं रहेगा, आपके लिए कोई भी मौका बाकी नहीं रहेगा। तो बाइबल एक झलक हमको प्रदान करती है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। एक भयावह तस्वीर उन लोगों के लिए प्रदान करती है जो आज पाप में अपना जीवन बिता रहे हैं, और एक बहुत ही सुंदर तस्वीर उन लोगों के लिए प्रदान करती है जो आज प्रभु के साथ अपना जीवन बिता रहे हैं। तो मैं अपने संदेश को यहीं पर ही समाप्त कर रहा हूं। मैंने एक झलक आपके सामने रखने का प्रयास किया है कि आप बाइबल की एक ऐसे रहस्य को समझने का प्रयास करें, एक ऐसे रहस्य को समझें कि सिर्फ बाइबल का ज्ञान उससे आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपके आत्मिक जीवन के अंदर भी एक बहुत बड़ा बदलाव इस लेसन को सीखने और समझने के बाद आ जाएगा।